गुड मॉर्निंग बच्चों। हम चैप्टर अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर इशू ऋण पत्रों का लेखांकन निर्गमन पढ़ रहे थे। प्रीवियस वीडियोस में हम ऋण पत्र के पहले के टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। सो बच्चों, टुडेज टॉपिक इज कॉल्स इन अरियर्स, अवशिष्ट याचना या मांग राशि। ऋण पत्रों की ऐसी राशि जो ऋण पत्रधारियों पर देय हो चुकी है तथा कंपनी ने उसे मांग लिया है, किंतु निर्धारित तिथि पर ऋण पत्रधारियों ने उसका भुगतान नहीं किया हो, ऋण पत्रों की ऐसी ही राशि को हम अदत्त या अवशिष्ट राशि कहते हैं। कंपनी ऋण पत्रों की राशि जब किश्तों में मांगती है और यदि किसी भी किश्त का भुगतान ऋण पत्रधारी द्वारा नहीं किया जाता है तो ऐसी दशा में धारा 122 के अनुसार न्यायालय में आवेदन पत्र देकर संबंधित राशि के भुगतान के लिए हम क्या करते हैं, डिग्री बना सकते हैं। अंश पत्रों की तरह ऋण पत्रों की दशा में हरण करने की व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट है, ऋण पत्रों की अदत्त याचना राशि के लिए कोई पृथक खाता नहीं बनाया जाता है, बल्कि संबंधित किश्त में ही बाकी उसकी बनी रहती है। नेक्स्ट है, अदत्त याचना राशि पर ब्याज के संबंध में पार्षद अंतर्नियम और ऋण पत्र निर्गमित करने की शर्तों के आधार पर हम निर्णय ले सकते हैं, और यदि शर्तों की कोई सूचना न दी हो तो अदत्त याचना राशि पर ब्याज हम नहीं ले सकते हैं। बच्चों, इस पर हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ए लिमिटेड ने ₹10 वाले 10,000 9% ऋण पत्र निर्गमित किए, 10% आवेदन पर, 20% आवंटन पर और शेष प्रथम एवं अंतिम याचना पर देय थी। 1000 ऋण पत्रों से अंतिम याचना की राशि प्राप्त नहीं हुई। ए लिमिटेड की पुस्तकों में आवश्यक पंजी प्रविष्टियां कीजिए। तो बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन में जो जानकारी दी हुई है उसे हम लिख लेते हैं। ₹10 वाले 10,000 9% ऋण पत्र है। दिया है 10% आवेदन, तो 10 रुपए का 10% ₹1 निकलेगा। आवेदन का मूल्य है ₹1। इसी प्रकार क्वेश्चन में 20% दिया है, तो 10 का 20% निकालेंगे तो ₹2। शेष राशि यानी कि 30% निकल गया, तो बचा कितना, 70%। तो 10 का 70% कितना निकलेगा, ₹7 याचना पर राशि निकल जाएगी। और क्वेश्चन में बच्चों ये भी दिया हुआ है 1000 ऋण पत्र जो है उनका भुगतान नहीं हुआ। कौन सी किसमें, याचना का भुगतान नहीं हुआ। तो 1000 ऋण पत्र ₹7 याचना की राशि है, तो 1000 गुणा 7 मतलब 7000 याचना का भुगतान नहीं हुआ। ये क्वेश्चन में हमको जानकारी दी हुई है। अब इसी के आधार पर हम जनरल प्रविष्टि बना लेंगे। तिथि, विवरण, खाता पृष्ठ संख्या, विकलन राशि और समाकलन राशि। यहाँ आवेदन और आवंटन तक कुछ भी नहीं है, इसलिए पहले के जैसे ही सारी पंजियाँ बन जाएगी। कहाँ तक, आवंटन तक। सबसे पहली पंजी जो बनती है वो आवेदन की राशि प्राप्त करने की बनती है। तो हम पहली पंजी बना लेते हैं बच्चों। बैंक खाता विकलन 9% ऋण पत्र आवेदन खाते से, और विवरण में हम लिखेंगे ऋण पत्र के आवेदन की राशि प्राप्त। आवेदन की राशि क्या है, ₹1 है, तो 10,000 का ₹1 से गुणा करेंगे तो मूल्य निकलेगा हमारा ₹10,000। अब इस 10,000 को हम डेबिट कर देंगे और ₹10,000 क्रेडिट में लिख देंगे। आवेदन की राशि प्राप्त हो गई। अब इस आवेदन की राशि को हम सेकंड पंजी में ऋण पत्र खाते में हस्तांतरित करते हैं। तो सेकंड पंजी बन जाएगी हमारी 9% ऋण पत्र आवेदन खाता विकलन 9% ऋण पत्र खाते से, और विवरण में लिखेंगे आवेदन की राशि ऋण पत्र खाते में हस्तांतरण। आवेदन की राशि हमने निकाल चुका है, ₹10,000 से डेबिट और ₹10,000 से क्रेडिट। आवेदन की 2 पंजी बन चुकी। अब आवंटन की 2 पंजी बनेगी। पहली पंजी इसकी बनती है मांग करने की, तो मांग की पंजी होगी 9% ऋण पत्र आवंटन खाता विकलन 9% ऋण पत्र खाते से, और विवरण में लिखेंगे ऋण पत्र के आवंटन की मांग करने पर। ऋण पत्र है हमारे पास 10,000, आवंटन का मूल्य है ₹2। गुणा कर देंगे तो हमारे पास आवंटन का मूल्य निकल जाएगा ₹20,000। तो ₹20,000 से डेबिट और ₹20,000 से क्रेडिट कर देंगे। तो इस प्रकार हमारी आवंटन की मांग की पंजी बन जाएगी। नेक्स्ट पंजी बनाएंगे हम आवंटन की राशि प्राप्त करने की। तो
इसमें पंजी बनेगा बैंक खाता विकलन 9% ऋण पत्र आवंटन खाते से। राशि हम पहले निकाल चुके हैं आवंटन की, 20,000 रुपये से डेबिट और 20,000 रुपये से क्रेडिट। आवंटन की 2 पंजी बन गई। अब हम बनाएंगे ऋण पत्र प्रथम व अंतिम याचना खाता की पंजी। इसमें भी 2 पंजी बनेगी। सबसे पहले बनेगी मांग की पंजी, 9% ऋण पत्र प्रथम व अंतिम याचना खाता विकलन 9% ऋण पत्र खाते से, और विवरण में लिखेंगे प्रथम व अंतिम याचना की मांग करने पर। बच्चों रकम निकाल लेंगे हम। 10,000 ऋण पत्र है, प्रथम व अंतिम याचना का मूल्य 7 रुपये है, तो निकलेगा हमारा रकम 70,000 रुपये से डेबिट और 70,000 रुपये से क्रेडिट कर देंगे। मांग की पंजी हो गई। अब हम पंजी बनाएंगे प्राप्ति की, प्रथम व अंतिम याचना की राशि प्राप्ति की। पंजी बन जाएगी बैंक खाता विकलन 9% ऋण पत्र प्रथम व अंतिम याचना खाते से। विवरण में लिख देंगे 10,000 का था, लेकिन 1,000 का हमको भुगतान नहीं मिल रहा है, तो हम यहाँ पर केवल 9,000 का ही राशि प्राप्त करेंगे, 9,000 ऋण पत्रों का। तो विवरण में लिखेंगे 9,000 ऋण पत्रों के प्रथम व अंतिम याचना की राशि प्राप्त। रकम की गणना करते समय ध्यान देंगे बच्चों, हमारे याचना की राशि है 70,000 रुपये और 1,000 ऋण पत्र जो हैं 7 रुपये से 7,000 रुपये जो मूल्य है इसका भुगतान नहीं मिल रहा है, तो ये हमारे लिए हो जाएगा अवशिष्ट याचना की राशि। तो जब राशि प्राप्त करेंगे तो 70,000 में से 7,000 घटा देंगे तो बचेगा हमारे पास 63,000 रुपये। तो ये 63,000 रुपये ही जो है वो हमारा आएगा रकम में डेबिट, और यही राशि 63,000 रुपये से क्रेडिट। तो बच्चों अंतिम याचना पर जो 1,000 ऋण पत्रों से ₹7 की दर से जो राशि प्राप्त नहीं हुआ है, यही राशि जो है ऋण पत्र की अदत्त याचना की राशि होगी। तो बच्चों ये सवाल यहीं पर बन जाएगा। इसके आधार पर ही हम नवबोध के क्रियात्मक प्रश्नों के 21 से लेकर 24 तक के सवाल इसी पर आधारित बनेंगे, तो वो सारे सवाल आप बना लेंगे।